जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा। ठीक है, क्या कह रहा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो 468 से विभाज्य हो। ठीक, कैसे करेंगे? सबसे पहले 468 लिख लो। ठीक, 468 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा? देखो, 2 में काट लो, कैसे टूटेगा ये? लास्ट में क्या है? 68 है। ठीक, लास्ट में 68। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट का 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो गया, पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 68 क्या है? 17 चौको 68 होता है, 4 से कट जाएगा ये। जब इस 468 को 4 से भाग करोगे क्या होगा? 4 एकम 4 होगा। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना? 6, फिर 4 एकम 4 और इस 6 का 2 जाएगा तो 4 सते 28। ठीक, तो हम 468 को लिख सकते हैं 117 गुणे 4। क्या लिख सकते हैं? 117 गुणे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको तोड़ लो, इसको ब्रेक करेंगे तो 117 है। ठीक, 13 का पहाड़ा सबको आता है, 13 नौइया क्या होता है? 117। सही है ना? तो ये हो जाएगा 13 नौइया 117। ठीक है, और यहाँ पे क्या? ये वाला 4 लिख लो, यहाँ पे 4। तो ये हो गया 468 का क्या हो गया? 468 का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको? हमको कह रहा है 468 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, 468 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो क्या करना है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, या इसमें से चेक कर लो। ठीक है, कौन सी 13 से डिवाइड हो जाएगी? ठीक है, कौन सी? देखो, पहले 4 से चेक करते हैं इसमें। तो 4 से तो ये भी हो जाएगी, 4 से, ये 4 से नहीं होगी। ठीक है, ये 4 से नहीं होगी डिवाइड, और ये भी 4 से हो जाएगी, ये भी 4 से हो जाएगी। तो हो गया 4 से। 4 से में एक क्या हुआ? ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 86 है। 86 4 के पहाड़े में नहीं आता है। लास्ट का 2 अंक नहीं डिवाइड होगा तो ये संख्या तो होगी ही नहीं। दूसरा, 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अंकों का योग। क्या? अंकों का योग। इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 9 9 कट गया। ठीक है, और 8 4 12 6 18। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये 9 से कट जाएगा, ये वाला भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसको देखते हैं, 9 9 डिवाइड हो जाएगा। ये भी क्या होगा? 6 4 10 18, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसको देखते हैं, 9 9 कट जाएगा, 8 से 14 14 4 18, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब हमको चेक किससे करना है? 13 से चेक करना है। किससे? 13 से। जो 13 से डिवाइड हो गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। पहले डी वाले को करते हैं 13 से डिवाइड। इसको 13 से डिवाइड करना है, क्या होगा? 99 पढ़ा पढ़ो 13 का। 13 सते 91, 13 सते 91, कितना बचेगा? 8। 13 छंग 78, कितना बचेगा? 6। ठीक है, ये 6 उतार लो। 13 बचे 65, 1 बचा 18 हो गया। तो ये वाला क्या है? 13 से नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हाँ। और अब दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या कर लेंगे? किससे? 13 से। 13 सते 91, कितना बचा? 8। 13 छंग 78, कितना बचा? 8, 88। फिर 13 छंग क्या हो जाएगा? 78, हाँ, कितना बचेगा? 10, और ये वाला 4, तो 13 8 104। कौन पूरा पूरा डिवाइड हो गया? सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो फैक्टर कर लेना है। क्या करना है? जो नंबर दिया रहेगा उसका फैक्टर करना है। फैक्टर आ जाएंगे ऐसे, 4 आ गया इसका, 9, और ये 4 से सब कट रहे थे। 13 से कौन डिवाइड हो रहा है? तो 13 से 9000। ठीक है, 99 9900 नहीं, 99,864 क्या हो जाएगा? 99,864 क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 99,864 किससे डिवाइड हो जाएगा? 468 से। किससे? 468 से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि 99,000 क्या होगा? कौन सा डिवाइड किया हमने? हमने इसको डिवाइड किया है क्या?
99,684। तो 99,684 कौन सा है? ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 99,684। ये ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड किया था ये इसको, तो ये 13 से डिवाइड भी हो रहा है। मतलब क्या ये 99,684 क्या 99,684 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक, और इन सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ रहा है हमारा? 468। ठीक है, तो ये क्या है? 468 के तीनों फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? 99,684। अगला सवाल है, दूसरा नंबर सवाल क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AB और AC 26 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 20 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला लिख लो पहले। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या आधार गुणे लंब कह सकते हो। ठीक है, लंब और ऊंचाई एक चीज होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस यहाँ ए से क्या करेंगे? लंब खींच देंगे। ठीक है, जब लंब खींचेंगे तो BC को क्या करेगा? बराबर भाग में डिवाइड कर देगा। BC पहले कितनी थी? 20 थी है, अब कितनी हो जाएगी? यहाँ 10 हो जाएगी और यहाँ 10। यहाँ पे लिख देते हैं D। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया H। क्या हो गया? H। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो आराम से, त्रिभुज कौन सा लेते हैं? ADC लेते हैं। क्या लेते हैं? ADC में। ठीक है, क्या करना है? H निकालना है। ठीक है, तुमको बताया था पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी वाले का स्क्वायर, सबसे बड़ी कौन सी है? 26 है ना, सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका दूसरी का स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय होती है, रोज बताते हैं, इतनी बार आ रही है इसको याद हो जाए। सबसे बड़ी वाली रेखा जो होगी, मतलब लाइन होगी, उसका स्क्वायर और दोनों के ही छोटी वाली का क्या करना है? स्क्वायर करके जोड़ना है। 26 का स्क्वायर याद कर लो कितना होता है? 676। कितना होता है? 676। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676। 24 का 576 होता है। ठीक है, H स्क्वायर निकालना ही हमको। इसका कितना होता है? 100 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 676 माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, माइनस कर दो तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 576 है। H बराबर क्या हो जाएगा? √576। 576 किसका होता है? 24 का। अभी बताया था ना 24 का क्या होता है? 576। तो √ निकालना है तो 24 का हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारी ऊंचाई H कितनी आ गई? 24। क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार। आधार कितना है? जिसपे कोई चीज टिकी होती है आधार। ये आधार BC है। BC कितना है? पूरा 20। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कितनी आ गई हमारी? 24। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो ये। ठीक है, 2 दाम 20 हो गया और 24 गुणे 10 करोगे तो क्या आ जाएगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। ठीक है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। कितना? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ऑप्शन है 7, 5, 4, 3। ठीक है, इसको ऑप्शन से ही करना है। ठीक है, डिवाइड करके सबसे देख लो। ठीक, 35,280 है, इसको डिवाइड किससे करते हैं? 5 से डिवाइड करें। 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड करने का भी जुगाड़ है। ठीक है, अगर 5 का पावर टेबल किसी को नहीं आता है 5 का टेबल, तो क्या करना है? इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डिवाइड करने का जुगाड़ है। इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देखो, ये क्या हो गया? 35,280 इंटू 2 और 5 2 क्या हो जाएगा? 10। इस 0 से इस 0 कट जाएगा। अब क्या करना है? इसका दुगना करना है। 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 35 दूना क्या होता है? 70।
ठीक है, ये आ जाएगा क्या, 5 से डिवाइड करने पर कितना आ गया 7056। ठीक है, 7056 का अंडर रूट निकाल लो, कह रहा पूर्ण वर्ग हो, 7056 का अंडर रूट निकालोगे, ठीक है, तो वर्गमूल निकालना ही बता दें। देखो वर्गमूल निकालते कैसे हैं, ये 70 56, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे किधर से, इधर से, ठीक है, इधर से 2 2 का जोड़ा। अब क्या है 70 है, स्क्वायर का पहाड़ा पढ़ते हैं, किसका, स्क्वायर्स का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो किसका स्क्वायर नजदीक आएगा 70 के, 8 × 64 है क्या, 8 × यहाँ 8 लिखेंगे, फिर यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 64 लिखेंगे, ठीक है, 70 में से 64 जाएगा कितना होगा 6। अब यही 8 क्या करेंगे, इस 8 में जोड़ देंगे, ठीक है, 8 8 क्या हो जाएगा 16, और ये दोनों उतर आएंगे क्या यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 16 है, क्या है 16 है, यहाँ क्या है 65 है, 16 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 65 के नजदीक आ जाए, 4 बार ना, तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे 4, और 4 चौको 16 हासिल 1, 16 चौको 64 है 65, ठीक, क्या आ गया, किसका है ये 84 का है, किसका 84 का, किसका 84 का ये है, ठीक। तो इसको किससे डिवाइड करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1,20,000 में एक कार को बेचने पर डेबिट को 20% का लाभ होता है, यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो कोई चीज क्या होती है, किसी चीज का रेट क्या होता है, वो 100% होता है, क्या होता है 100% मान लेते हैं, ठीक है, बेचा कितने पे 20% पे, ठीक, तो मतलब 120% पे बेचा, कितने पे 120% पे बेचा, तो कितना रुपया देना पड़ा उसको 1,20,000, कितना देना पड़ा 1,20,000, ठीक, मतलब 120% बराबर 1,20,000, ठीक। तो हमें क्या निकालना 1% निकालना है, ठीक, तो क्या करेंगे 1,20,000 में क्या करेंगे 120 से भाग करेंगे, 120 से भाग कर देंगे, तो ये 0 से ये 0 चला गया, ठीक है, और ये 12 से 12 × 12 कितना आ गया 1000, आ गया 1000, मतलब 1% की वैल्यू क्या आ गई 1000 रुपया, ठीक है। अब कितने बेच रहा है 30% का लाभ कमाना चाहता है, पहले वस्तु कितने थी 100% की, अब 30% का लाभ कमाएगा, कितने बेचेगा 130% पे, कितने पे 130% पे बेचेगा, तो 130% का निकाल लो, तो 130% क्या हो जाएगा, 1% का 100 है, 1000 है, 1% का 1000 है, तो 130% का 130 गुणे क्या हो जाएगा 1000, तो आ जाएगा 1,30,000, कितना 1,30,000 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है। 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा 1,30,000, कितना 1,30,000 में बेचेगा तो 30% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है, ठीक है, एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का क्या है 65% है, लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया है, लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक वर्ग खींचा गया है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, कह रहा है पहला विकर्ण, देखो कौन सा मान लेते हैं विकर्ण 1, क्या, ठीक है, विकर्ण 1 लिख देते हैं, ठीक है, और ये हो गया विकर्ण 2, ठीक है, विकर्ण 1 और विकर्ण 2 हो गया, ठीक है। कह रहा है कि एक विकर्ण क्या है, ये वाला विकर्ण कोई भी एक मान लो, ठीक है, क्या है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है, ठीक है, तो जो ये वाला है इसका 65% क्या है, इसका 65% क्या है विकर्ण 2 है, ठीक है, मतलब विकर्ण 1 का 65% क्या है विकर्ण 2 है। ये सवाल में लिखा है कि एक विकर्ण
इसके दूसरे विकर्ण का क्या है 65%। ठीक, हाँ। अब यहाँ से निकल जाएगा क्या, देखो क्या निकल जाएगा, अगर लिख दें विकर्ण 1, ये इधर क्या आएगा बटे में हो जाएगा। या इसको उधर लेके चले जाओ, ठीक है, इसको लेके चले जाते हैं, समझ में आएगा तुम लोग। ठीक, इधर विकर्ण 2 है, क्या है विकर्ण 2, ये उधर जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा विकर्ण 1, और यहाँ क्या बचा 65%। क्या लिख देंगे उसको 65/100 लिख देंगे। काट लो भैया, दोनों 5 के पहाड़े में आएंगे तो 5 से इसको भाग करोगे क्या आएगा 13 बचे 65 होता है, और 5 से इसको भाग करोगे क्या आएगा 20। ठीक, तो विकर्ण 2 क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, विकर्ण 2 क्या आ गया 13 है, और विकर्ण 1 क्या आ गया 20। ठीक है, तो दोनों विकर्ण पता चल गए। ठीक, तो विकर्ण 2 क्या आ गया 13 और विकर्ण 1 क्या आ गया 20। आप कह रहा कि लंबे विकर्ण को भुजा मानकर, किसको लंबे विकर्ण को, लंबा कौन है 20 वाला लंबा है, यही तो लंबा है भाई। 13 बड़ा होगा, 13 लंबा होगा, 20 लंबा होगा, 20 सेंटीमीटर लंबा होगा ना। तो 20 वाला, तो लंबे विकर्ण को क्या बनना है भुजा मान लेना है। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक, हाँ, तो लंबे वाले को क्या मान लेना है वर्ग की भुजा, तो लंबा वाला कौन है 20, तो 20 क्या हो जाएगी वर्ग की भुजा हो जाएगी, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ गया 400 आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करना है 20 गुणे 20, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 400 आ गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया 400 आ गया। ठीक, आप किसका कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका लिखो समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्ण, मतलब पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1/2, पहला विकर्ण कितना है, पहला विकर्ण कितना है 20, और दूसरा विकर्ण कितना है 13। ठीक है, तो ये काट दोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 13 धामा क्या होता है 130। ठीक, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 130, और भुजा वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 400। अब क्या रहा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब समचतुर्भुज वाला आगे रखना है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 130, अनुपात क्या हो जाएगा पीछे क्या रखना है वर्ग का 400। ठीक, अभी ये डिवाइड भी हो जाएगा, ये 0 और ये 0 हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 13:40, आंसर क्या हो जाएगा 13:40। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा 13:40 आ जाएगा। लगा लो। अगला क्वेश्चन है विशाल द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में 3 अंडे खराब हो जाते हैं, इसी दर से वह 690 अंडे खरीदता है। भैया खरीदती नहीं है, खरीदता है। ठीक है, इसी दर से वह 690 अंडे खरीदता है, तो उसमें कितने अंडे अच्छे होंगे। ठीक है, मतलब विशाल 18 अंडे खरीदते हैं, 3 अंडा खराब हो जाता है। ठीक, तो निकाल लेते हैं खराब अंडों की दर। क्या निकालते हैं खराब अंडों की दर, खराब अंडों की दर, तो दर निकाल लेंगे। तो भैया कितने 3 खराब है, कितना खराब होता है 3 खराब होता है, कितने में से 18 में से, 18 में से 3। ठीक, तो टोटल था 18 में से 3 खराब होता है, तो 3 ऊपर लिखेंगे 18, कितना आ जाएगा 1/6 है, दर क्या आ जाएगी 1/6 है, मतलब 1/6 भाग जो होता है 18 का 3 अंडा खराब हुआ, मतलब 1/6 भाग, मतलब जितना अंडा लाओगे उसका 1/6 क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा। 18 लाया था, 18 का 1/6 क्या होता है 3 होता है, 3 खराब हो गया। ठीक, अब कुल खराब अंडे क्या हो जाएगा, कुल खराब अंडे
कितना कितना लाया था, 690 लाया था, 690 लाया था। तो 690 में क्या होंगे, 1/6 खराब होंगे, तो 690 का 1/6 निकाल लो, हैं क्या करोगे, भाग करोगे, तो 6 कम 6, ठीक। यहाँ पे क्या बचा, 90 बचा, है 90 बचा, 15 छक्का 90 होता है, ठीक। यहाँ इसे कर लो, 6 कम 6, फिर 6 कम 6, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, ठीक। तो 115 अंडे क्या हो गए, खराब हो गए। तो कह रहा है कि उनमें से कितने अंडे अच्छे होंगे, तो लाया कितना था 690, 115 खराब हो गए, माइनस कर लो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, और 6 में से 1 गया 5, तो 575 अंडे क्या होंगे, अच्छे हैं, ठीक है। 575 अंडे क्या होंगे, अच्छे, ठीक। सबसे पहले दर निकालना है, 18 अंडों में 3 अंडे खराब थे, मतलब क्या, दर क्या आ गई, 6 में से 1 अंडा खराब रहेगा, प्रत्येक 6 में से 1 अंडा खराब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान निकालना, ठीक। tan को क्या लिखेंगे भैया, sin 15 बटे cos 15 लिखेंगे, प्लस cot को क्या लिखेंगे, cos 15, क्या लिखेंगे, cos 15 बटे sin 15, क्या, sin 15, ठीक है। सबको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है, और cot थीटा इसी का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो sin इंटू साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos का cos से करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक। और नीचे दोनों का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin 15 डिग्री और क्या हो जाएगा इंटू cos 15 डिग्री, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है 1 हो जाएगा, ठीक। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे क्या बचा, sin और cos 15 डिग्री, ठीक। ऊपर नीचे क्या करना है, 2 से गुणा कर दो, ठीक है। गुणा करोगे 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और नीचे 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, ठीक है। 2 sin 15 cos 15 क्या हो जाएगा, 2 sin 15 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्या 2, ठीक है। और sin 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin 30, तो 2 बटे क्या हो जाएगा, sin 30 का मान क्या होता है 1/2, 1 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4।